मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये संदेश खास तेरे लिए ही है। आज मैं तुझसे कुछ जरूरी बातें साझा करूंगी जो तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि मैं देख रही हूँ तू जो भी करता है उसमें अपना पूरा ध्यान और मेहनत लगाता है। तू पूरे समर्पण के साथ अपने काम को अंजाम देता है। तुझे अपने भविष्य की बहुत चिंता है और दूसरों की भलाई के लिए भी प्रार्थना करता है। यह सब तेरे अच्छे स्वभाव और मजबूत इरादों को दिखाता है। तू मेहनत के दम पर अपने सपने पूरे करने की कोशिश करता है और तेरे मन में यह विश्वास है कि हर कदम पर सफलता तेरा साथ देगी। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक खास संदेश देना चाहती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह सिर्फ सलाह नहीं बल्कि तेरे जीवन का एक अहम सच है। तेरे आसपास एक ऐसी ऊर्जा है जो हर वक्त तुझ पर नजर रखती है। शायद तुझे अंदाजा भी हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यह कोई दूर का नहीं बल्कि तेरा अपना कोई करीबी व्यक्ति है। तू उसे पहचानता भी होगा, लेकिन शायद अभी तक उसकी असली मंशा नहीं समझ पाया। यह व्यक्ति हमेशा तुझे देखता है, तेरे हर कदम हर काम पर ध्यान देता है। जब तू कुछ अच्छा करने की सोचता है या कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी करता है तो यह व्यक्ति तुझे सपोर्ट करता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी सोच कुछ और होती है। उसके दिल में जलन है, ईर्ष्या है। जब तू सफल होता है तो उसे अपनी असफलताएं और कमजोरियां साफ दिखने लगती है। वह तेरे सामने एक मुस्कुराहट के साथ पेश आता है जिससे तुझे लगे कि वह तेरे साथ है, लेकिन उसकी नजरों और बातों में छिपी नकारात्मकता को तू समझ नहीं पाता। क्या तुझे यह महसूस हुआ है कि जब भी तू किसी अच्छे काम की शुरुआत करता है अचानक कुछ रुकावटें आ जाती हैं? ऐसा लगता है जैसे चीजें बिगड़ने लगती हैं। इन बाधाओं की असली जड़ उस व्यक्ति की नकारात्मक सोच हो सकती है। अब समय आ गया है कि तू अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखे और समझे। वह व्यक्ति तेरे करीब है और तुझे जानता है। उसकी बातों में छिपी नकारात्मकता को समझने के लिए तुझे सतर्क रहना होगा। जब भी वह कुछ बोले उसकी बातों और इरादों को गहराई से महसूस करना। यह व्यक्ति तुझे अपने शब्दों, विचारों और व्यवहार से कमजोर करने की कोशिश करता है। उसके कहे हुए शब्द तुझे भ्रमित कर सकते हैं। जब भी तू आगे बढ़ने की सोचता है वह तुझे ऐसे हालात में डालने की कोशिश करेगा जिससे तेरा आत्मविश्वास डगमगा जाए। बच्चे, मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि खुद पर भरोसा रख और सतर्क रह। यह मत भूल कि तेरा आत्मविश्वास और मेहनत ही तुझे हर मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। अगर तू इस व्यक्ति को पहचान लेगा और उसकी नकारात्मकता से बचकर रहेगा तो कोई भी तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगा। अपने मन और सोच को साफ रख। याद रख, तू जिस भी काम को पूरे दिल से करेगा उसमें सफलता जरूर मिलेगी। और हाँ, जब भी तुझे लगे कि कुछ सही नहीं हो रहा तो थोड़ा रुककर सोच। हो सकता है कि जो व्यक्ति तुझे अपना मानता है वही तेरे खिलाफ हो। सचेत रह और अपने दिल की सुन। जो भी काम कर उसे पूरे विश्वास और मेहनत के साथ कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तू अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करेगा। अब बस यही बात तुझे समझानी थी। बाकी सब कुछ तेरे विश्वास, मेहनत और जागरूकता पर निर्भर करता है। खुद को कमजोर मत समझ और अपने हर कदम पर भरोसा रख। बच्चे, जो तुझे आगे बढ़ने से रोकती है वह तेरे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करती है ताकि तू अपनी से भटक जाए। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। तेरे लिए जरूरी है कि तू अपनी ऊर्जा और शक्ति को व्यर्थ में खर्च ना करे। देख बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि जो भी तुझसे ईर्ष्या करता है उसे तुझसे डर है, क्योंकि वह जानता है कि तू सफल हो गया तो उसका अहम टूट जाएगा। तेरी सफलता उसकी असुरक्षा को बढ़ा देती है, इसीलिए वह हर समय तेरे खिलाफ सोचता रहता है। तुझे इस व्यक्ति से घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे, बस मैं तुझे आभास करा रही हूँ, तुझे बता रही हूँ, क्योंकि तेरे साथ तो मैं हूँ ना बच्चे। तेरी काली माँ स्वयं तेरे साथ है। तू अपनी मेहनत और लगन के बल पर आगे बढ़ता रह। उसकी निगाहें तुझे रोक नहीं पाएंगी। याद रख बच्चे, जो तेरे खिलाफ सोचता है वह खुद अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। तू बस अपने कर्म करता रहे और मेरी कृपा तेरे साथ है। उसकी निगाहें तुझे गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन मेरी शक्ति तुझे हर बार उठाएगी। तू बस अपने रास्ते पर चलता रह, अपने कर्मों पर विश्वास रख और सच्चे मन से प्रार्थना करता रह। तेरा समर्पण और तेरी मेहनत तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी बच्चे, जहां कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, याद रख, जब तू अपनी नजरें ऊपर उठाएगा तो तुझे मेरी कृपा का आभास होगा। मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे संबल दे रही हूँ। तेरा मार्ग चाहे जितना भी कठिन हो, मैं तुझे हर मुश्किल से पार ले जाऊंगी। तू बस इतना याद रख,
तू बस ध्यान रख कि अपनी ऊर्जा उन लोगों पर व्यर्थ ना करे। मेरे बच्चे जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मेहनत और ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाए रख और मेरी कृपा तुझे हमेशा सही मार्ग दिखाएगी। बच्चे, तू उस व्यक्ति की पहचान जल्दी ही कर लेगा और उस दिन तुझे यह समझ में आ जाएगा कि तेरे लिए और तेरे जीवन की हर रुकावट सिर्फ एक परीक्षा है। लेकिन बच्चे, तेरे जीवन में सिर्फ नकारात्मक शक्तियां ही नहीं जो तुझे रोकने की कोशिश कर रही है, एक ऐसी भी शक्ति है बच्चे जो तुझे बहुत करीब से देख रही है, जो तेरे हर प्रयास में तेरा साथ दे रही है। यह कोई अजनबी नहीं बच्चे, बल्कि तेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की चाह रखता है। तू उसे शायद अच्छी तरह से जानता है, पर उसने अपनी भावनाएं तुझसे अब तक छिपा रखी हैं। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वह व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, एक दोस्त हो, एक साथी हो या कोई ऐसा जो दूर से ही तेरा हौसला बढ़ा रहा है, तेरे हर कदम पर नजर रखे हुए है। उसकी नजरों में एक अलग सी चमक है। बच्चे, तू भी समझ रहा है मैं किसकी बात कर रही हूँ। जब वह तुझे देखता है, वह तुझे सफल होता देखकर खुश होता है, तेरे हर छोटे बड़े प्रयास की सराहना करता है और दिल से चाहता है बच्चे तुझे कि तू अपने सपनों को पूरा करे। शायद तूने महसूस किया होगा कि जब भी तुझ पर कोई मुश्किल आती है, अचानक से कोई मदद मिल जाती है, कोई नया अवसर तुझे मिल जाता है। यह वही व्यक्ति है बच्चे जो तुझे बिना कहे मदद करता है, वह तेरा मार्गदर्शन करता है, परंतु चुपचाप बच्चे वह चाहता है कि तू उसकी मदद को महसूस करे। लेकिन वह अपने आप को सामने नहीं लाना चाहता, क्योंकि उसके मन में तेरे लिए प्रेम की गहरी भावना है। लेकिन वसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता बच्चे। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि उसके दिल में एक अनकहा प्रेम है रे लिए, जो उसने अब तक तुझसे छुपा रखा है। वह चाहता है कि तू उसकी भावना को महसूस कर सके, उसके दिल की धड़कन को सुन सके। जब तू हंसता है बच्चे, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। जब तू निराश होता है तो वह भी उदास हो जाता है। उसके मन की गहराइयों में एक ख्वाहिश है, एक उम्मीद है कि शायद एक दिन तू उसे पहचान सके। वह तुझे सफलते देखना चाहता है, क्योंकि तेरी सफलता में उसकी खुशी छुपी है। जब तू एक कदम आगे बढ़ाता है ना बच्चे, तो वह अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। वह अपने दिल से तेरी सफलता की दुआ करता है, बिना किसी स्वार्थ के। बच्चे, तुझे शायद कई बार यह आभास हुआ होगा कि कोई है जो तेरे साथ है, जो तुझे बिना कहे समझता है। उसकी नजरों में जो स्नेह और अपनापन है, वह तुझे अपने करीब महसूस कराता है। मेरे बच्चे, तू ऐसा मान ले कि यह व्यक्ति तेरा बहुत करीबी है, लेकिन उसने खुद को छिपा रखा है, जैसे एक परछाई छुपाती है। वह तेरे हर प्रयास में तेरे साथ होता है, हर मुश्किल में तुझे ढाल बनकर सहारा देता है। लेकिन चुपचाप बच्चे, वह तुझे देखता है, तुझे महसूस करता है और तेरी हर छोटी बड़ी बात को समझता है। अब सवाल उठता है बच्चे कि तू कब उसे पहचान पाएगा। यह व्यक्ति तुझसे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत कब करेगा? वह कब अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोकर तुझे अपने दिल की बात बताएगा? यह बच्चे, मैं सब तुझे बताती हूँ। जब तू उसके मन की गहराइयों में झांके, जब तू उसके नजरिए से देखेगा, वह तेरे साथ चलने का, तेरा साथी बनने का सपना देखता है। वह तुझे गिरने नहीं देगा बच्चे, तुझे थामने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। वह तेरे हर संघर्ष में तेरे साथ होगा, तेरे हर आंसू को अपने दिल में समेट लेगा। वह चुपचाप तेरा सहारा बनकर बच्चे, तेरी परछाई बनकर खड़ा है। उसके दिल में एक ख्वाहिश है, मैं देख पा रही हूँ बच्चे, कि तू उसे समझ सके, उसके प्रेम को महसूस कर सके। तू अगर अपने दिल की बात सुन सके तो शायद तू उसके दिल की धड़कनों को भी महसूस कर पाएगा। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तेरा अपना है, जो तुझे बिना बना किसी स्वार्थ के प्यार करता है। वह तेरा दोस्त, तेरा साथी और तेरा सबसे बड़ा प्रशंसक है। अब यह तेरे ऊपर है बच्चे कि तू उसे पहचान सके, उसके प्यार को समझ सके, क्योंकि सच्चे प्रेम की पहचान वही करता है बच्चे जो दिल से महसूस कर सके। तू अगर अपने मन की आंखें खोलकर देखेगा तो तुझे सच्चाई का एहसास होगा। वह कोई और नहीं बच्चे, बल्कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनने की चाह रखने वाला है। स्वयं ईश्वर ने तेरे लिए उसे भेजा है बच्चे। उसकी निगाहें तुझ पर स्नेह भरी हैं, उसकी दुआएं तेरे लिए हैं और उसकी हर एक प्रयास तुझे खुश और सफल देने के लिए है बच्चे। यह तुझ पर निर्भर करता है बच्चे कि तू इस रहस्य पर्दा कब उठाएगा और इसके प्रेम को कब अपनाए, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो बिना कहे महसूस हो और बिना मांगे मिल जाए। मुझे यकीन है बच्चे कि तू इस प्रेम को पहचान कर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। याद रखना बच्चे कि प्रेम का एहसास सबसे बड़ा होता है, और जब तुझे सच्चा प्रेम मिलेगा तो तेरी हर मुश्किल आसान हो जाएगी और मैं काली माँ तेरे हर कदम पर तेरा साथ दूंगी। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अंतिम बात बताती हूँ।
तुझे वो बताती हूँ जो मैंने तुझे आशीर्वाद के रूप में दिया है। जब तू पैदा हुआ था ना बच्चे, तभी मैंने तुझे आशीर्वाद के रूप में दिया था। मेरे बच्चे, जब तू बोलता है तो शब्द सिर्फ हवा में नहीं उड़ते, वह लोगों के दिलों में भी गूंजते हैं। तेरी आवाज में एक ऐसा जादू है बच्चे, जो सीधे लोगों के मन में उतर जाता है। और मेरे बच्चे, अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ तो मेरे बच्चे बहुत ज्यादा परे आपके जीवन में ना तरह तरह के दुख आए, आप बहुत ज्यादा रो, आप बहुत ज्यादा परेशानी में रहो, आपको परेशान देखते ना ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इनको ना खुशी मिलती है, लेकिन वह परेशानी बहुत सीमित होती है। ये भी मैं चीज यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि गॉड की एनर्जी आपके साथ बहुत ज्यादा है। वो परेशानी डिवाइन आपका ना आपके फेस पर आने ही नहीं देते। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों यहाँ लग रहा है, वह आपके फेस को बहुत ज्यादा निहारते होंगे। मतलब देखना चाहते हैं कि इंसान दुख में है कि नहीं है, ये परेशान है कि नहीं है। डेफिनेटली यस कार्ड आया, वो देखना चाहते हैं। आपके फेस को ज्यादातर देखते होंगे कि रो रहा होगा, इसकी आंखों से पता चल जाएगा। हाँ, ये इतना ज्यादा मतलब इनके दिलों में ना कालापन छपा हुआ है। आपके शत्रु जो है, आपके जो टर्स है, जो आपसे इनसिक्योर होते हैं, आपके स्टेटस को देखकर ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, सबसे ज्यादा इनको इसी चीज की तकलीफ है कि आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ठीक है, यस डेफिनेटली आपके फेस पर ये देखते हैं, ये आपके फेस पर बहुत ज्यादा दुख को देखना चाहते हैं, दुखों की लकीर चाहते हैं। ये आपके ऊपर डेफिनेटली या आपके फेस पर दुखों की लकीर चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीजें दिख रहा है मुझे, आपके परमात्मा बहुत बड़े हैं। यस डेफिनेटली बहुत बड़े आपके ईश्वर, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिन्हें भी आप पूछते हैं, जिन पर भी आपका बिलीव है, वो बहुत बड़े हैं। थैंक यू जरूर से बोलो, एक 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 लिख कर आज अभी डेड डबल मिल इसी डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि वो आगे आ जाते हैं। वो सबसे बड़े हैं, आपके जो पूर्वज है, आपके जो डिवाइन बीइंग, जिनके आप दिव्य शक्तियों का अंश है, जिन पर भी आपका बिलीव है। ठीक है, वह आगे आ जाते हैं। ये आपके फेस को निहारते हैं। डेफिनेटली आपके जो टर्स आपके फेस को निहारते हैं कि फेस पर तो दुख की कोई लकीर ही नहीं है। क्या हुआ मेरे ब्लैक मैजिक का, मेरे जो मैंने जो वॉर किया उसका क्या हुआ डिवाइन? अभी भी आपके चेहरे पर ये जो डेफिनेटली ये बहुत गंदे और नीच किस्म के हैं डिवाइन, कभी भी आपके चेहरे पर ना मुझे ये चीज यहाँ पर सुनाई दे रही है, आपके दुखों को नहीं आने देते। ठीक है, आपके चेहरे पर उन दुखों को आने ही नहीं देते। देखो यहाँ पर मुझे ये चीज दिख रहा है, ब्लॉकेजेस आते हैं आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ है, आपकी लाइफ में कभी कोई परेशानियां ही नहीं आती, ऑब्स्टकल्स ही नहीं आती, आप बहुत ज़्यादा हंसते रहते, खुशियां रहते हैं। लेकिन वह चीज़ें आती भी है तो, लेकिन वह बहुत सीमित होती है उन चीज़ों का ना। आपके फेस पर कोई भी ऐसा मतलब कोई भी ये देखकर नहीं कह सकता हाय कितना दुख है, ये इंसान कितना तकलीफ में है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपके आप ना उस परेशानी से बहुत जल्दी निकल आते हो। अगर आती भी है तो ठीक है, डेफिनेटली आती होगी। ऐसा मैं इस जीवन में, इस जंत में ना, ये कलयुग है। ऐसा नहीं है कि 60 सबकी जो जिंदगी ये बहुत अच्छी है, सबकी जिंदगी में सब कुछ है और हैप्पी हैप्पी रहता है। लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, नहीं आती है। डेफिनेटली आपके लाइफ में भी आती है, लेकिन वो बड़े से बड़े चीजें आती भी हैं तो आप वहां से मतलब निकल जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से डिवाइन वहां पर किनारा बना देते हैं और आप वहां से किनारा करके निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। ब्लेस्ड ब्लेस्ड, तो यहाँ पर जरूर से लिखें यस आई एम ब्लेस्ड। मैं परमात्मा का दिव्य शक्तियों का अंश हूँ और मुझ पर कोई भी काला जादू, कोई भी ब्लैक मैजिक असर नहीं करता, क्योंकि मेरे परमात्मा, मेरे जो ईश्वर है वह बहुत बड़े ही हैं। तो ऐसा जरूर से लिखे, क्योंकि यहाँ पर दिख भी रहा है आपके ईश्वर एक्चुअल में बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो देखो आज का जो ये मैसेज आया है, ये देखना चाहते हैं आपके फेस पर, लेकिन आपके फेस पर किसी तरह का कुछ भी मतलब मुझे यहाँ नहीं दिखता कि कभी कुछ ज्यादा तकलीफ भी आती होगी, तो आपके फेस पर उन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, जब भी कोई ब्लैक मैजिक की प्रोजेक्शन होती है, मुझे यही चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है। जब भी कोई ब्लैक मैजिक की प्रोजेक्शन होती है, आपके ईश्वर आगे जाकर खड़े हो जाते हैं, जिन पर आपका बहुत ज्यादा बिलीव है। ओके, वह आगे आकर खड़े हो जाते हैं, वह उन चीजों को आप तक पहुंचने नहीं देते हैं, वह उन चीजों को वहीं पर तोड़ के फेंक देते हैं, मतलब उन चीजों को भस्म कर देते हैं, उन चीजों को आप तक पहुंचने से रोक दिया जाता है। तो यही तकलीफ में आपके जो ये सो कॉल्ड हिटर्स हैं, ठीक है, ये जो इनसिक्योर होते हैं आपके स्टेटस को देखकर, आपके धन दौलत को देखकर, ठीक है, आप फैमिली को देखकर, इतना ज्यादा प्यार को देखकर, तो ये करने की इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीजें आप पर वर्क नहीं करती, क्योंकि आपके ईश्वर बहुत बड़े हैं। ठीक है, जिन पर भी आपका बहुत ज्यादा बिलीव है, जिनको आप दिन रात मानते हैं, पूछते हैं, जिनका नाम जाप करते हैं, आप वह बहुत बड़े हैं, वह आपके आगे आ जाते हैं। ठीक है,
उन चीज़ों के आगे आ जाकर खड़े हो जाते हैं और वो चीज़ें आप पर वर्क नहीं करती, तो ज़रूर से 11-11 लेकर डिवाइन को थैंक यू बोले। सो मच थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। ये आया है, ठीक है। ये डाउनलोड मैंने क्या कहा था, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक खास डाउनलोड मैसेज आया। तो ये ऐसे लोग हैं, ये बाबा के पास जाकर पूछते हैं क्यों नहीं हो रहा, ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, तो ये नहीं समझ रहे गॉड की शक्ति है, ये गॉड की एनर्जी, मतलब गॉड मैजिक है, ठीक है। ये गॉड का चमत्कार है, परमेश्वर का चमत्कार है, जो आपके ऊपर किसी तरह की कोई भी काली शक्तियां वर्क नहीं करती, कार्य नहीं करती। इन बेवफों को यह चीज़ें ही समझ नहीं आ रही, ये बेवकूफ़ हैं, ठीक है। अभी तक ये मतलब इन्हीं चीज़ों में लिपटे रहते हैं कि क्यों नहीं इतनी सारी चीज़ें बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, क्यों नहीं कार्य, मतलब ये जिस चीज़ में, जिस स्थिति में आपको देखना चाहते हैं उस स्थिति में आप यहाँ पर रहते ही नहीं हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आपके लिए आया है। ये इंसान बहुत नीचे गिरे हुए हैं और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा यहाँ पर बार बार सुनाई दे रहा है कि ये चीज़ें ना जल्दी ही इनके पास भी जाने वाली है, ठीक है। अभी तक ये चीज़ें बैकफायर नहीं हुई थी जो यह आपकी तरफ कर रहे थे, ठीक है। ये देखना चाहते थे आप बहुत रो, आपके पास मतलब धन दौलत, किसी हर चीज़ की कमी हो, हर चीज़ की आप जो अभी आप आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं कमी रहे, आपको मतलब तकलीफ के टाइम में कोई भी आपके साथ खड़ा ना हो, आपको हर एक चीज़ का अभाव हो, आप एक एक पैसे के लिए तरसे, ठीक है। ये चाहते हैं, इनकी मनसा यही है, आप मतलब कि पूरी तरह से खाली हो जाओ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन में है, डिवाइन प्रोटेक्शन में है और वो आपको देख रहे हैं। हर एक चीज़ का वार वो उल्टा कर देते हैं, ठीक है। वो सबसे पहले खड़े हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये डिवाइन कह रहे हैं कि मैं खड़ा हूँ तो ये शक्ति है और वह समझ नहीं पा रहे कि शक्ति क्या है। उनको लगता है कि आप में भी कुछ ऐसा किया हो, कुछ जाना होगा, कुछ ऐसा किया होगा, तो ये बहुत लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कभी समझ नहीं आ कि यह शक्ति है क्या। ये तो वो शक्ति है जो इस सृष्टि के रचैया है, जो इस सृष्टि को चढ़ा रहे हैं, जिनकी यह सृष्टि है। पल में कुछ भी हो सकता है, अगर वह चाहेंगे तो इस पृथ्वी को ही पलट के रख देंगे। पल भर में उनकी शक्तियां आपके उन ब्लैक मैजिक के आगे आ जाती हैं। तो बताओ फिर कैसे वह जीत सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं और आप कैसे हार सकते हैं। तो अपना जो विश्वास है अपने परमात्मा पर हमेशा बनाए रखिए और डिवाइन को अभी इसी वक्त थैंक यू जरूर से बोले। सो देख लेते हैं कि आपके जो पूर्वज है, आपके जो ईश्वर है, वह भी करंट में इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं। ये वाला मैसेज आ रहा है, बहुत देर से कल भी आया था, मैंने इसे इग्नोर किया था, लेकिन अब ले ही लेती हूँ। इस पर नई डेक से लेते हैं ना, इस वाले से, क्योंकि इस नक से हमने बहुत दिन से नहीं लिया है। यस, आपके गुरु आपके ढाल बने हुए हैं, आपके गुरु भी आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिन्हें भी आप गुरु मानते हैं अपना, वो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। आपके ईश्वर भी आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, आपके गुरु भी आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। इतने ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्शन एनर्जी में है। देखो, एक चीज यहाँ पर आज मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को, आप लोग जाप किया करो, ठीक है। जितना जाप कर सकते हो उतना किया करो, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आपको हर एक ब्लैक मैजिक से, हर एक काली चीजों से बचा कर रखती है। और इसके मैं बता नहीं सकती कितने अच्छे अच्छे आपको इसके मतलब समझा ही नहीं सकती मैं इस चीज के बारे में। मतलब यह मेरे समझ से बाहर है, ये दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। इस चीज को जो जाप करते हैं वही समझ सकते हैं। मैं भी करती हूँ, आप भी करें। और देखो, सबसे बड़ी चीज तो ये आपको हर एक नेगेटिविटी से बचाएगा। दूसरा ये है कि आपके हर एक चक्र को, ये आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी लाइफ में आप अपने आप ही देखोगे कि आपके हर एक चक्र, आपके हर एक काम, सबसे पहले तो आपके हर एक चक्र को ये बैलेंस करेगा। उसके बाद आपके जो भी काम है ना, ऐसी दुनिया में कोई सी ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिलेगी नहीं, जो आपने चाहा, जो आपकी डिजायर, आज आपने कुछ सोचा, आप देखोगे कुछ दिन पहले उसका एक रास्ता खुल गया, आप वहां तक पहुंच जाओगे, मंजिल आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जा, आप जरूर से किया करें, क्योंकि इसका ये मैं आपको इसके बारे में समझा ही नहीं सकती, ये सबके समझ से बाहर है। बस इतना समझ लीजिए, आपने स्टार्ट किया तो आप देखोगे बहुत सारे लोग करते भी हैं। मेरे को ये बात पता चली है, मेरे मतलब मैंने जब से उन्हें ये चीज़ कहा है, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच मेरी इतनी बात मानने के लिए आप लोगों। तो और देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। और थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और सुपर थैंक्स के लिए। थैंक यू सो मच। और देख लेते, मेरे बच्चे, अब से तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा, मैं यही से आशीर्वाद देती हूँ बच्चे। मैं देख रही हूँ बच्चे कि जो सीधे लोगों के मन में उतर जाता है ना, वह तेरी बोली है, तेरे बोलने में वह सच सच्चाई है बच्चे, जो हर इंसान अपने दिल में उतार लेता है। और इसी सच्चाई ने तुझे यह अद्भुत शक्ति दी है। जब तू किसी से बात करता है ना, तो लोग ध्यान से सुनते हैं,
मानो तेरे शब्द उनके लिए किसी समाधान का मार्ग हो। यह मेरी कृपा है बच्चे कि तुझे यह उपहार मिला है, पर ध्यान रखना बच्चे कि यह शक्ति, यह आशीर्वाद बहुत कीमती है। इसे हमेशा सच्चाई और अच्छाई के लिए ही उपयोग करना। जो शब्द तू बोलता है उनका प्रभाव होता है। लोग तेरे शब्दों को मानते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। तेरे बोलने से लोगों को प्रेरणा मिलती है, उनके मन को सुकून मिलता है। यह एक जिम्मेदारी है बच्चे जो मैंने तुझे दी है। तेरे बोलने में बच्चे एक ऐसा आकर्षण है जो किसी भी साधारण बातचीत को खास बना देता। जब तू अपनी बात करता है बच्चे तो लोगों के मन में उलझनों को दूर कर देता है। कई बार लोग किसी से मदद मांगने नहीं जाते, लेकिन तेरे शब्द ही उनकी समस्याओं का समाधान बन जाते हैं। यह ताकत बच्चे, यह प्रभाव बच्चे कोई साधारण बात नहीं है, यह मेरी कृपा है जो तुझे मिली है। मेरे बच्चे, इस आशीर्वाद का सदुपयोग करना। तेरी भाषा में एक शक्ति है जो किसी के मन को बदल सकती है, किसी की सोच को नया दृष्टिकोण दे सकती है। तुझे पता है बच्चे, जब तू बोलता है तो लोग तुझे सुनने के लिए रुक जाते हैं। वे तेरे विचारों में खो जाते हैं, तेरे शब्दों में सच्चाई और ईमानदारी का अनुभव करते हैं। यह शक्ति सिर्फ तेरी मेहनत का फल नहीं बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद है। लेकिन बच्चे, तू एक बात का ध्यान रखना कि आशीर्वाद जितना शक्तिशाली है उतना ही नाजुक भी है। इसका दुरुपयोग कभी मत करना। तेरे शब्द किसी को हिम्मत दे सकते हैं, लेकिन अगर तू इनका गलत इस्तेमाल करेगा तो यही शब्द किसी का मनोबल तोड़ भी सकते हैं। अपनी शक्ति का हमेशा सही दिशा में उपयोग करना। यह आशीर्वाद तुझे इसलिए मिला है बच्चे, क्योंकि तेरे अंदर सच्चाई और ईमानदारी है। तू दूसरों की मदद करना चाहता है, उनके जीवन में खुशियां और उम्मीद लाना चाहता है। यह मेरा आशीर्वाद ही है बच्चे। तू जानता है कि तेरे शब्दों में एक खास ताकत है। जब तू किसी से बात करता है तो उनकी आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। यह शक्ति तुझ में है, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना ही इसे फायदेमंद बनाएगा। अगर तू अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल करेगा, किसी को नीचा दिखाने या उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए, तो यह वरदान श्राप में बदल सकता है। इसलिए बच्चे, हर शब्द सोच समझकर बोल। मैं चाहती हूँ कि तू हमेशा सही मार्ग पर चले और अच्छे काम करे। तेरे शब्द तेरी पहचान है और इनका प्रभाव बहुत गहरा है। लोग तेरे बोलने को गलत भी समझ सकते हैं, लेकिन तू सच्चाई के साथ खड़ा रहना। जो लोग सच के साथ होते हैं और दूसरों का भला चाहते हैं, उनके शब्द हमेशा असरदार होते हैं। तेरी बोलने की शैली में एक खास आकर्षण है। यह कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है। यह शक्ति मैंने तुझे दी है ताकि तू इसे सही दिशा में इस्तेमाल कर सके। तेरे शब्दों ने अब तक कई लोगों की मदद की है, उन्हें सही रास्ता दिखाया है। यह शक्ति बहुत दुर्लभ है, सभी को यह नहीं मिलती। यह सिर्फ खास आत्माओं को मिलती है और उनमें से एक तू है। यह तुझे दूसरों से अलग बनाती है। जब लोग तुझसे बात करते हैं तो उन्हें सुकून और समाधान मिलता है। तेरे शब्द उनके सवालों का जवाब बनते हैं। ये सब तेरे प्रति मेरी कृपा का संकेत है। मैं चाहती हूँ कि तू इस शक्ति का उपयोग सही तरीके से करे। याद रख, तेरे शब्द किसी की दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन अगर तू उनका गलत इस्तेमाल करेगा तो यह किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए बच्चे, हमेशा सच्चाई और अच्छाई के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल कर। तेरे शब्दों का सही इस्तेमाल तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लोग तुझ पर भरोसा करेंगे, तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू दुनिया में सकारात्मकता फैलाने का जरिया बन सकता है। याद रख, यह शक्ति तेरे लिए मेरा वरदान है। मैं तुझ पर हमेशा नजर रखूंगी। तेरे हर कदम और हर शब्द पर मेरी कृपा बनी रहेगी। तू हमेशा अच्छे कर्म कर और अपने शब्दों का सही उपयोग कर। देख कैसे यह शक्ति तुझे सफलता और खुशहाली के शिखर पर पहुंचाएगी। बच्चे, मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति हमेशा तेरे साथ है, इसे कभी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो ये कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया
और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े और क्रोधित हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम मिला हुआ वह चीज है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से फलेगा, हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी, और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उनसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसीलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओ उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुमसे तुम्हें सबसे बड़ा आप क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होगी और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तो मेरे बच्चे, यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम्हारी की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है, और उस समय मैं मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा, उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा, और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा, क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद ब खुदा तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल फको, नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे, तो तुम्हें उसे अपने जीवन से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है, तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में पता ना हो, तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज झांक कराऊंगा का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना, निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी
और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर्मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। ये सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास